आज हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मात्र 3 क्वेश्चन हैं और तीनों 3 टाइप्स का क्वेश्चन है ना। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस भाग से हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये तीनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद वर्क एंड टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप गलती करके नहीं आइएगा और 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। फिर से क्वेश्चन समझिए, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले एलसीएम कर लीजिए। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 150, 25 का में 150 6 बार में और 30 का में 150 5 बार में। कितने बार में हुआ? 5 बार में। फिर से समझिए, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। फिर ए चला जाता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ज़रा ध्यान से सुनिए। तो ए और बी, ए करता है टोटल काम 25 दिनों में और बी करता है टोटल काम 30 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम किए 150 हुआ और 25 का में 150 6 बार में और 30 का में 150 5 बार में। दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम तो हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 11। मतलब कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करता है? 11 भाग काम करता है। दोनों मिलके कितना दिन काम किया है? 7 दोनों मिलके 5 दिन किया है। तो एक दिन में 11 भाग, तो 5 दिन में कितना भाग? 11 5 55 है ना। इसका 2 वीडियो डाल दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर बेसिक से देखना है तो वहाँ से देखिए, ये पार्ट 3 वीडियो है। तो ए करता है 6 दिन। फिर से समझिए, ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? तो देखिए 25 और 30 का एलसीएम की 150 हुआ। 25 का में 150 6 बार में और 30 का में 150 5 बार में। दोनों को जोड़िए, 6 5 11। एक दिन में दोनों मिलके 11 भाग काम करता है। 5 दिन साथ साथ किया तो 11 5 55 काम दोनों मिलके किया। तो टोटल काम में से एलसीएम किया 150, वो टोटल काम समझिए। इसमें से 55 घटा दिए तो कितना बच गया? 95। और कौन चला गया? चला गया है ए, चला गया। तो अब शेष काम कौन करेगा? बी ये ना करेगा। तो बी का देखिए, बी एक दिन में कितना भाग काम करता है? 5 भाग। अब बच कितना गया? 95। 5 को 95 से भाग दीजिए, हाँ 19 5 95 दिन में काम पूरा कर लेगा बी। शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? 19 दिनों में। फिर से समझाएं, फिर से समझिए। ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम कर लीजिए, 150 हुआ। 25 का में 150 6 बार में और 30 का में 150 5 बार में। दोनों को जोड़े, 6 5 कितना हुआ? 11। दोनों मिलके 5 दिन करता है तो 11 5 55 काम तो दोनों मिलके किया। तो 150 में से 55 काम घटा दीजिए, कितना बचेगा? 95। अब 95 को अब कौन करेगा? बी ना करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है? 5 भाग। 5 से भाग दीजिए, 19 दिनों में 19 5 95, 19 दिनों में खत्म हो गया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतिहास रचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। ए किसी काम को 14 दिनों में करता है। ए किसी काम को 14 दिनों में करता है। बी उसी काम को 21 दिनों में करता है। बी उसी काम को 21 दिनों में करता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 14 दिनों में, बी उसी काम को 21 दिनों। तो पहले एलसीएम करिए, 42 होगा। 14 का में 42 3 बार में और 21 का में 42 2 बार में। ठीक है, अब ध्यान देखिए, दोनों मिलके करेगा तो 3 2 5। एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए किसी काम को 14 दिनों में, बी उसी काम को 21 दिनों में। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त होगा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक किसी काम को 14 दिनों में
कर दिए 14। बी उसी काम को 21 दिनों में, ध्यान से देखिएगा, 21 दिनों में वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त होगा? 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है? ए। तो 3 दिन तक काम कौन करेगा? बी ए न करेगा, अंतिम 3 दिन। ए पहले 3 दिन पहले ये काम छोड़ दिया तो अंतिम 3 दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है? 2। तो अंतिम में 3 दिन कितना क्या होगा? 2 तिया 6। फिर से समझिए, एक किसी काम को 14 दिनों में करता है, बी उसी काम को 21 दिनों में, दोनों का लघुत्तम के 42, 14 का में 42 3 बार में, 21 का में 42 2 बार में। काम समाप्त होने, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त होगा? ए छोड़ दिया तो बी करेगा अंतिम में 3 दिन। तो 3 गुने बी का एक दिन का काम कितना है? 2, 3 दूनी 6, 6 काम अंतिम में करेगा बी। तो टोटल काम है 42, तो अंतिम का पहले 6 काम घटा दीजिए। 6 कैसे आया? अंतिम में 3 दिन केवल बी करेगा क्योंकि ए छोड़ दिया, तो इसका एक दिन का काम कितना है? 2। तो 3 दूनी 6, 6 काम लास्ट में किया होगा बी, तो इसमें से 6 घटाइए, कितना बच गया? 36। अब ना दोनों मिलके क्या होगा? 3 दिन पहले ना, तो 3 2 5, 5 से भाग दीजिए इसको, 5 7 35, 5 7 35 हो गया। इसमें कितना बच गया? 1/5। देखिए 5 7 35, इसमें कितना बच गया? ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 5 है तो 5। तो ये हो गया, दोनों मिलके किया 7.1/5। अब बाद में 3 दिन किया कौन? बी। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10.1/5। फिर से समझिए कैसे आया। ए किया 14 दिनों में, बी किया 21 दिनों में, दोनों का एलसीएम किया, कितना हुआ? 42। 14 का में 42 आया 3 बार में, 21 का में 42 आया 2 बार में, दोनों को जोड़े 5। ठीक है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो अंतिम में 3 दिन कौन करेगा? बी। तो बी का एक दिन का काम है 2, तो 3 दूनी कितना हुआ? 6। तो टोटल काम में से 6 घटा दिए 36। अब शुरू में दोनों एक दिन में मिलके करेगा 5 काम, तो ये 36 काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए 7 पंचे 35 पूर्णांक, यहाँ 1 बच गया, नीचा में 5 है, तो ये 10 कैसे आया? 7। और अंतिम में 3 दिन बी किया तो 7 3 10.1/5 दिन में करेगा। अच्छा लगा? तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन 3 टाइप्स का। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। इसका 3 वीडियो आ रहेगा, और 6 वीडियो आप देख लीजिएगा, 6 पार्ट देख लीजिएगा, तो ज़िंदगी में आपको मरते दम तक वर्क ऑन टाइम कभी भूलिएगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक किसी काम को 8 दिनों में, एक किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 16 दिनों में, बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों का एलसीएम करिए, 16 हुआ, 8 का में 16 2 बार में, और 16 का में 16 1 बार में। दोनों पहले जोड़ के लिख लीजिए, 2 1 3। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि वे उस काम को बारी बारी से एक दिन करे और शुरुआत ए करे, तो काम कितने दिनों में समाप्त पूरा होगा? ध्यान सुनिए, एक किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को 16 दिनों में करता है। यदि वे उस काम को बारी बारी से और एक दिन करे, मतलब क्या बारी बारी से करे, एक दिन करे, जैसे आज ए किया तो कल बी करेगा, और परसों फिर सी करेगा, तरसों फिर डी करेगा। सॉरी, ए बी ए है, सी डी नहीं है। आज ए किया तो कल बी किया, फिर परसों ए करेगा, फिर तरसों बी करेगा, मतलब कि आज किया ए तो कल करेगा बी, फिर उसके बाद ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा। बारी बारी से एक दिन गैप करके काम करता है, और शुरू कौन कर रहा है? ए। तो ध्यान दीजिए, टोटल काम है 16, दोनों को जोड़े 2 1 3, तो 16 को 3 से भाग दीजिए, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, कितना बच गया? 3 पंचे 15, 1 बच गया। तो शुरू कौन किया था? ए। तो इस बचे हुए काम को कौन समाप्त करेगा? ए करेगा। एक दिन में कितना करता है? 2। तो 2 से भाग दीजिए, 1/2। तो क्या 5.1/2 आंसर हुआ? नहीं, इसमें दोनों का मिला हुआ है ना, 2 साथी है ना, तो 5 दूनी 10.1/2। अगर 3 साथी रहता तो 5 दिया 15.1/2। फिर से समझिए, एक किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 16 दिनों में करता है। 8 16 का लघुत्तम 16, 8 का में 16 2 बार में, और 16 का में 16 1 बार में, 2 1 3। एक दिन बाद काम करता है, तो दोनों पहले दिए, कितना हुआ? 3। तो टोटल काम 16 को 3 से भाग दिए, कितना हुआ? 5। 2 साथी है तो एक दिन किया, तो मतलब कि एक दिन आज एक किया तो कल बी, तो 2 दिन हुआ, तो 5 दूनी 10 ये हुआ। इसमें से बच कितना गया काम? 3 5 15, एक काम बच गया। इस एक काम को कौन करेगा?
ए ना करेगा, एक दिन में कितना करता है 2, मतलब 10.1/2 दिन में काम समाप्त हो। अगर 3 साथी रहता तो 5 दिया 15.1/2 होता। अगर बी स्टार्ट किया रहता तो नीचे में 1 देते 1/1। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो